जय हिंद दोस्तों। चलिए चलते हैं। आज हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण संशोधन। इसके पहले कुछ पार्ट 1 में महत्वपूर्ण संशोधन को हम लोग देख चुके थे। तो आज देखते हैं उससे आगे का कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन है। हमने पहले पार्ट में कौन कौन से संशोधन आपको बताए थे, एक बार हम आपको रिवीजन करा देते हैं। पहला संशोधन 7वां, 8वां, 18वां बताए थे, फिर 35वां, 36वां बताए थे और 42वां संविधान संशोधन आप लोगों को हम बताए थे। तो पहले संविधान संशोधन में क्या था, उसमें जो जमींदारी का उन्मूलन तथा भूमि सुधार था। क्या था? जमींदारी का उन्मूलन तथा भूमि सुधार था। जबकि 7वां में क्या था, 7वें में देखते हैं तो इसमें क्या था, भाषाओं के आधार पर राज्यों को संवैधानिक गण मान्यता प्राप्त हुई था। क्या हुआ था? साथ ही साथ एक ही व्यक्ति दो दो राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ये कौन सा संशोधन था? 7वां संशोधन हुआ था। इसके बाद हम 8वां देखे थे, तो 8वां में क्या था, इसमें लोकसभा तथा विधानसभा में SC/ST के सीटों को 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया गया था, जो कि 10 सालों के लिए इंक्रीजमेंट हुआ था। अब 18वां क्या था, इसमें शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ था। उसमें क्या था कि जिस क्षेत्र में पंजाबी बोला जाता था उस क्षेत्र को पंजाब बना दिया गया, जिस क्षेत्र में हिंदी बोला जाता था उसे हरियाणा बना दिया गया, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र था, जो हिमालयी था, उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, जो केंद्र शासित था उसको हम चंडीगढ़ बना दिए गए थे। तो 18वां हो गया। अब इसके पहले हम क्या देखे? 35वां देखे थे। कौन सा? 35वां। तो 35वां में क्या था, सिक्किम को, जो हमारा कि भारत का 22वां राज्य है, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। क्या? भारत का सह राज्य बनाया गया था। किस संशोधन के अनुसार? 35वां संशोधन। अब 36वां में क्या था कि सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया कि वो भारत का एक 22वां स्टेट है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखे थे 42, मतलब कि 42वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था कि यह स्वर्ण सिंह ने लाया था। और क्या था कि इसमें 59 प्रावधानों को जोड़ा गया था, विषयों को जोड़ा गया था, जिस कारण ये अत्यधिक बड़ा हो गया था। संविधान संशोधन के अनुसार ये बहुत ही बड़ा हो गया था, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। साथ ही साथ यह इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी, उनके समय ये लाया गया था। इसमें कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए थे? जैसे कि जब आपातकाल होता है तो PM के अनुसार लागू किया गया था, जो कि भारत को एक प्रतिकूल दिशा में ले जा रहा था और यह एक भारत को एकात्मक बना रहा था। साथ ही साथ इसमें क्या क्या था कि मंत्री जो मंत्री परिषद होते हैं, उनकी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष कर दिया गया था। 1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, उसमें 6 वर्ष कर दिया गया था। और इसमें ये भी कहा गया था कि जो राष्ट्रपति हो, मंत्रिपरिषद का बातों को मानने के लिए बाध्य किया, मतलब कि उस पर विचार विमर्श राष्ट्रपति नहीं कर सकता। जो मंत्रिपरिषद कहेगा वही जो होगा, सेम चीज वही राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा। तो ये क्या, एक भारत को प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब कि एक गलत दिशा में ले जा रहा था। तो यह भारत को एकात्मक बना ही रहा था। इसीलिए हम लोग, और इसमें क्या था, प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता जोड़ा गया था। तो हम लोग देखते हैं कि अब आगे 24वां संविधान संशोधन क्या है, उसके आगे। और भाग फर्स्ट में, पहले पार्ट में संविधान संशोधन की एक संविधान संशोधन छूट गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो था 21वां संविधान संशोधन। जो 21वां संविधान संशोधन है, उसमें क्या था कि सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो चलिए देखते हैं। 21वां संशोधन। इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन से? इसमें सिंधी भाषा को हम लोग जोड़े थे। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब देखते हैं 44 सॉरी 44 संविधान संशोधन। कौन सा? 44 संविधान संशोधन।
इसमें क्या था कि जितने भी 42 संविधान संशोधन में कमियां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए यह संविधान संशोधन लाया गया था। तो इसमें क्या था, 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। किस प्रधानमंत्री ने लाया था उस समय, कौन से प्रधानमंत्री थे? तो श्री मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई उस समय क्या थे? पीएम थे। अब देखते हैं, इसमें एक और था। इसमें कहा गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसे हमने कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक था, तो जैसे कि कोई गवर्नमेंट काम होता, जैसे अब रेल होगी, सड़क बन रही थी, तो सड़क बन रही थी तो कोई-कोई क्या होता था कि जिसका खेत पड़ता था, वो मौलिक अधिकार था, तो देना नहीं चाहता था। तो उससे क्या होता कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो खराब हो जाती थी और पैसा भी, फंड भी चला जाता था। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट को बहुत लॉस होते थे। इसलिए अब क्या हो गया है कि वो कानूनी अधिकार अधिकार हो गया। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर कोई अपना काम कर रही है, अगर उस बीच में आपका खेत आता है, तो आपका खेत का मुआवजा दे सकते हैं और आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं दूँगा, क्योंकि अब कानूनी अधिकार हो गया। हाँ, तो क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बने। कौन सा? कानूनी अधिकार बना दिया गया। जो यह संविधान संशोधन है 44वां, किस सन में लाया गया था? सॉरी, मैं भूल गया हूँ। ये जो हुआ है 1978 में लाया गया था। कब? 1978 में लाया गया था। इसको याद करना। इसमें क्योंकि कभी कभार सन पूछ लेता है, तो किस सन में लाया गया था? तो 1978 में यह संविधान संशोधन लाया गया था। और इसमें कहा क्या कि जो मंत्रिमंडल है, जो होता मंत्रिमंडल होगा, जितने भी होते हैं सांसद होते हैं, उन लोगों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। क्या? 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था। और इसमें ये भी जोड़ा गया था कि जो आपातकाल होगा, आपातकाल अब मंत्रिमंडल के हिसाब से होगा, न कि प्रधानमंत्री के हिसाब से लागू होगा। और ये भी प्रावधान इसमें जोड़ा गया था कि जो मंत्रिमंडल होता है, जो राष्ट्रपति होता है, एक बार पुनः विचार विमर्श के लिए मंत्रिमंडल को कोई भी विधेयक को वापस भेज सकता है। ये भी प्रावधान को जोड़ा गया। अब देखते हैं कि 61वां संविधान संशोधन क्या था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। उसके पहले हम 52 संविधान संशोधन हम लोग देख लेते हैं। कौन सा? 52 संविधान संशोधन। 52वां ये कब हुआ था? किस सन में हुआ था? तो हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। इसमें क्या कौन सा प्रावधान है, कौन सी सब्जेक्ट है? तो इसमें कहा गया था, दल बदल को जोड़ा गया था। कौन सा? दल बदल। दल दल बदल जोड़ा गया था। कौन सा? दल बदल को जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि दल बदल को जोड़ा गया था। दल बदल का अर्थ समझ रहे हो कि जैसे कि कोई व्यक्ति, एक कैंडिडेट है, कोई नेता है, वह आम आम समझो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है और बीजेपी से चुनाव जीत गया। अब वो चाहता है जीतने के बाद, अब सोचता है कि मैं आम आदमी पार्टी चाहे बीजेपी कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लूँ, तो उस पर क्या दल बदल की
वो लग जाएगा और उससे क्या होगा कि उसकी जो सारी योग्यता को निरस्त कर दिया जाएगा और अमान्य घोषित कर दिया जाए। तो इसलिए दल बदल को जोड़ दिया, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लोग कि दूसरे पार्टी से टिकट लेकर जीत जाते थे और दूसरे पार्टी में चले जाते, तो ये बहुत ही दिक्कत की बात थी। तो ये दल बदल को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन में? तो 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो अब हम देखते हैं 61वां संविधान संशोधन। 61वां संशोधन ये किस सन में हुआ था? तो हुआ था 1989 में। 1989 में लगा था। इसमें क्या था? इसमें जो मताधिकार, जो मत देने की आयु थी 21 वर्ष से पहले 21 थी ना, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष पुनः कर दिया गया। हो जाएगा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष हो गया। कितना वर्ष? 18 वर्ष हो गए। अब देखते हैं कि 65वां संविधान संशोधन क्या है? कौन सा? 65। 65वां संविधान संशोधन ये किस सन में हुआ था? 99 में हुआ था। कब हुआ था ये? 99 में हुआ था। तो इसमें क्या था? इसमें था कि एससी आयोग का गठन हुआ था। क्या हुआ था? एससी आयोग का गठन हुआ था। क्या हुआ था? एससी आयोग का गठन। इसमें एससी आयोग का गठन इसमें एससी आयोग का गठन हुआ था। किस संविधान संशोधन में? तो 65 संविधान संशोधन में। कब हुआ था? तो 99 में हुआ था। अब देखते हैं 69वां संविधान संशोधन। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन देख लेते हैं कि 69 संविधान संशोधन जो कि 99 में हुआ था। अब देखते हैं इसमें क्या था कि जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जिसमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश विशेषकर दिल्ली तथा पुडुचेरी को विधानसभा का गठन हुआ। तो इसमें दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य केंद्र शासित राज्य में केंद्र शासित राज्य में विधानसभा का गठन विधानसभा का गठन हुआ था। यह क्यों हुआ था विधानसभा? क्योंकि जानते हो कि जो विधानसभा जिन स्टेट में विधानसभा होती है वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत को दे सकते हैं। जहाँ पर विधानसभा नहीं रहेगा वह राज्य राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत नहीं दे सकता है। अब देखते हैं 70 संशोधन 21 में हुआ था। ये हुआ था 1992 में हुआ था। ये क्या हुआ था? जो 69 से 91 में हुआ था। मैं 99 लिख दिया था इसको गलती से। इसमें क्या था कि जो दिल्ली तथा पुडुचेरी के जो विधानसभा ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपने मत को दे सकते हैं। दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मत राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में मतों को शामिल किया गया, मतों को शामिल किया गया। तुम 70 देख ले। अब देखते हैं कि 72 और 70, अब 72 1, अब 71। अब देखते हैं 71 संविधान संशोधन कब हुआ था। कौन सा 71 संविधान संशोधन वन, ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। क्या? इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन कौन से भाषाओं को जोड़ा गया था? तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से थे? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन कौन से थे? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। 73वां ये कब हुआ था? ये भी तो 1992 में ही हुआ था। अब देखते हैं इसमें क्या है। जो 73वां संविधान संशोधन है, इसमें क्या था कि पंचायती राज, जो पंचायत को, क्योंकि 1992 से पहले पंचायती राज था नहीं था, ग्राम पंचायत था ही नहीं, जो कि ये 1992 में ही आया था। किस संविधान संशोधन के साथ? तो 73वां संविधान संशोधन के। तो इसमें क्या था? पंचायत राज को 11वीं सूची में, कौन सी 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसमें पंचायत को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अनुसूची में शामिल किया गया। अब देखते हैं 74वां संविधान संशोधन। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। ये भी 1992 में ही लगा था। तो इसमें क्या था? नगर पालिका को, इसमें क्या था? पंचायत, इसमें क्या था? नगर पालिका को, क्योंकि 1992 से पहले कुछ भी नहीं था, नगर पालिका था नहीं पंचायत। तो नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया। हम लोग आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। अब जो अगला पार्ट आएगा, वो 3rd पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से संविधान बचे हैं, जो कि अब मैं एक बार आप लोगों को रिवीजन करवा देता हूं कि मैंने कौन कौन से बताएं। इसमें क्या है आप लोग एक बार देख लीजिए। तो इसमें क्या था कि जो 21वां संविधान संशोधन, कौन सा 21वां संविधान संशोधन है, इसमें भाषा सिंध को जोड़ा गया था। जो 24वां संविधान संशोधन है, ये कब आया था? 1978 में आया था। तो इसमें जो 42 संविधान संशोधन की जो कमियों को दूर करने के लिए इसको लाया था। कौन लाया था? मोरारजी देसाई के समय ये लाया गया था, क्योंकि उस समय को प्रधानमंत्री थे। इसमें क्या कहा गया था कि संपत्ति का जो अधिकार है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। साथ ही इसमें और था,
और बहुत सी कमियाँ थी, जैसे कि आपातकाल जो होगा पीएम के अनुसार न लगे, मंत्रिमंडल के साथ मंत्रिपरिषद के हिसाब से लगेगा, और जो राष्ट्रपति है एक बार मंत्रिमंडल के विधेयक को पुनर्विचार विमर्श के लिए भेज सकता है। तो बहुत से प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया था। अब देखते हैं कि जो 52 संविधान संशोधन है, जो कि दल बदल का है, जो कि 1985 में लाया गया था। इसमें दल बदल को जोड़ा गया था। आई थिंक आप लोग देखे होंगे। और जो फिर इसके बाद देखते हैं 65वां जो संविधान संशोधन है, तो इसमें क्या कहा गया था। 65वां से पहले क्या था, 61वां संविधान संशोधन में जो मताधिकार की आयु, जो मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, क्योंकि 18 वर्ष में लड़का लगभग मैच्योर हो जाता है, वह अपने मतों को दे सकता है कि क्या कौन सही है और कौन गलत है, हमें किस पार्टी को देना चाहिए। तो देखिए अब देखते हैं 65वां संविधान संशोधन में क्या था। इसमें एससी आयोग का गठन किया गया। इसमें एससी आयोग का गठन किया गया है कि उसमें वो अपना जितने भी पिछड़े जाते हैं उसको देख रेख करेंगे, कौन कौन समस्याओं को देखेंगे। उसके बाद 69 संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया था कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 2 विशेष, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी को हमने विधानसभा को शामिल किया। क्या उसमें विधानसभा को जोड़ दिया गया, क्योंकि जो विधानसभा, जिस स्टेट में विधानसभा होते हैं वही स्टेट राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतों को दे सकता है। तो वो हो गया। अब देखते हैं 70 संविधान संशोधन कब हुआ था। ये भी 1991 में हुआ था। कब हुआ? 1992 में हुआ था। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली पुडुचेरी भी भाग लेंगे। अब देखते हैं 71वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। इसमें क्या है, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन कौन सी भाषाएं थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसमें 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया था। अब देखते हैं 73वां संविधान संशोधन। तो इसमें क्या था, 73वां संविधान संशोधन में कब हुआ था, 1992। क्योंकि 1992 से पहले कोई भी यहाँ पर पंचायती राज्य या नगर पालिका कुछ था ही नहीं। वो तो 19 अभी जल्द ही आया। तो 1992 में यह संविधान संशोधन करके लाया गया, ताकि अब इसकी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि गाँवों की जो समस्याओं जल्द तक पहुँच नहीं पाते थे, इसलिए पंचायती और नगर पालिका को लाया गया। तो कब लाया गया था, 1992 में लाया गया था। किस अनुसूची में रखा गया, तो 11वीं अनुसूची में इसको रखा गया था। 11वीं अनुसूची में रखा गया, जबकि नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में रखा गया था। तो आई थिंक आप लोग समझे होंगे। और जो अगला संविधान संशोधन का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, मैं आप लोगों को अगले क्लास में उसको बताऊंगा। तो हमने इतना देख लिया जो कि इम्पोर्टेंट है ये। दोस्तों आज के लिए इतना है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मस्त रहो। जय हिंद।